हाँ, this is the Amresh 12 and you know chapter is the semiconductor 9A। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत कुछ हट गया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री में भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और जो जो पार्ट हट गया है मैं बोल दिया करूंगा। एंड यू नो दिस इज द लेक्चर नंबर 1। माय नेम इज अमरेश चौधरी and calling name is Harsh, and today I will discuss the topic name is what is the semiconductor and their introduction, classification of metals, semiconductor and insulators, band theory of solids, classification on the basis of energy bands, types of semiconductors, n type semiconductor, p type semiconductor, pn junction formation, ये सब सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात देखिए, पुराने जमाने में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो ब्रांच होता है ना, ये सेमीकंडक्टर का जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। जब आप लोग इंजीनियरिंग करने जाएंगे या बीएससी करने जाएंगे तो वहां भी जानते अलग अलग ब्रांच होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, उसमें एक सब्जेक्ट का नाम होगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो पुराने जमाने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ते थे उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो डिवाइस होता था वो वैक्यूम ट्यूब से बनकर बना होता था और वॉल्व से मिलकर बना होता था। अब तुम कहोगे सर ये वैक्यूम ट्यूब क्या है, वॉल्व क्या है? मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं जिस विलेज में रहता था, ठीक है, तो वहां पे एक हमारे झाजी थे, उनके घर में जानते हो टीवी हुआ करती थी, एकदम इतनी मोटी सी टीवी, बड़ी सी, और लक्कड़ वाला हुआ करता था और बड़ा दूर सा बड़ा लंबा चौड़ा हुआ करता था। आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, सब नहीं देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब जानते हो उस टीवी को स्टार्ट होने के से पहले जानते हो 15 मिनट तक उसमें स्विच ऑन करके रखना पड़ता था। फिर जैसे मान लो हम लोग कृष्णा देखने जाया करते थे सुबह 9 बजे, तो वो लोग 8:30 बजे टीवी ऑन करके छोड़ देते थे। ठीक है, और 8:30 से 9 तक 10, 15, 20 मिनट तक वो गर्म होता था टीवी। उसके बाद फिर धीरे 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 करके लाइट स्टार्ट होती थी और फिर चलता था। वो सब जो ट्यूब है ना वो वैक्यूम ट्यूब से बनकर मिलकर बना होता था। ये एक्चुअल में वैक्यूम ट्यूब है, इस टाइप का ट्यूब होता था, नीचे ये जलता था और उसके बाद स्क्रीन होती थी, उसी से हम लोग को टीवी दिखाई पड़ता था। एकदम मोटी मोटी टीवी, एकदम जंबो टाइप का टीवी हुआ करता था। तो तुमको अगर सर वैक्यूम ट्यूब होता क्या है, वॉल्व क्या है? वैक्यूम ट्यूब जो पहला वैक्यूम ट्यूब बना था ना, तो वो जानते हो आप लोगों का जितना बड़ा घर होगा, 3-4 रूम का कमरा, उतने बड़ा रूम का एक सर्किट हुआ करता था, वो वैक्यूम ट्यूब बना था सबसे पहले। और 12 से 13 सेकेंड ट्यूब मना टीवी चलाने के लिए कम से कम 1000 वॉट से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज हुआ था, और वो भी 2-3 घंटे के लिए। इतना हम लोगों के लिए उस टाइम में टेक्नोलॉजी इतना टफ था। इसके बाद क्या हुआ कि द इवोल्यूशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब स्टार्टेड विद द डायोड एंड प्रोसीडेड टू द ट्रायोड, टेट्रोड एंड पेंटोड। पहला जो वैक्यूम ट्यूब बना था ना, उसमें 2 चीज होते थे, डायोड होता था 2 होता था, फिर ट्रायोड होता था 3 होते थे पॉइंट, फिर टेट्रोड होता था 4 होते थे, फिर पेंटोड होता था 1 2 3 4 5, इस तरह से होता था। ठीक है, और ये सब में इसको वॉल्व कहते हैं। ये जो डायोड है ना बाबू, 2 वॉल्व है, एक जो हो गया 1 वॉल्व और दूसरा 2 वॉल्व, मतलब 2 वॉल्व होता है। वॉल्व का मतलब क्या होता है? जो करंट को कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है, उसको वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो वॉल्व्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन डायोड देयर वर 2 इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि इस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब होता है, यहाँ पे ये कैथोड होता है, यहाँ पे एक एनोड होता है। एक तरह से वो भी एक डायोड ही होता है। तो वॉल्व जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। डायोड में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक को कैथोड कहते हैं, दूसरे को एनोड कहते हैं। आप लोगों ने जब गए होंगे दुकान में तो देखा होगा इस तरह का डायोड, इस तरह का शेप का होता है। ये ट्रांजिस्टर कहते हैं, ये काला सा ब्लैक सा देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, इसको डायोड कहते हैं, इसको ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो पहले पुराने जमाने में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता था पता है? ये वैक्यूम ट्यूब होता था, वॉल्व होता था। फिर वॉल्व जो है वो डेवलप हुआ, क्या बना? डायोड बना। फिर क्या हुआ? टेट्रोड बना, मतलब 3। फिर पेंटोड बना 4, सॉरी 5। उसके बाद पेंटोड बना, हेक्सोड बना, हेप्टोड बना, मतलब बहुत सारे डायोड बनते गए। अब एक्चुअल में जो सेमीकंडक्टर जो होता है ना, ये एक तरह के सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा सबस्टेंस जो करंट को
पार्शियली पास होने देता है, ज्यादा अमाउंट में पास नहीं होने देता है, ठीक है, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सेमीकंडक्टर जंक्शन नेमली जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर दिस रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। इसने क्या किया, ट्रांजिस्टर ने, डायोड ने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। आप लोगों के पापा जी, दादाजी या उनके पापा जी जो होंगे वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी टीवी सब देखते होंगे। वो किससे बना था, वो इससे बना हुआ था, वैक्यूम ट्यूब से। फिर जो है मान लो दादाजी ने वैक्यूम ट्यूब से बना के देखा, फिर पापा जी जब आए होंगे तब उन्होंने क्या देखा होगा, वॉल्व से मिलकर बना हुआ देखा होगा, डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, ये सब देखा होगा। और आजकल हम लोगों का जो एरा है, हम लोग क्या करते हैं, डायोड से बना हुआ टीवी देखते हैं, ट्रांजिस्टर से बना हुआ टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब इन सब चीजों से मिलकर बना होता है। तो कहने का मतलब वैक्यूम ट्यूब को, वॉल्व्स को किसने रिप्लेस कर दिया, सेमीकंडक्टर जंक्शन ने रिप्लेस कर दिया, जिसको जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर्स कहते हैं। क्लियर है मेरी बात है? शिवेश, खुशी, यहां तक क्लियर है बाबू? श्रद्धा? यस यस सर। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप लोग कभी ना दादाजी के पास बैठिएगा या चाचा जी होंगे या बूढ़े बूढ़े जो लोग होंगे उनके पास पूछिएगा कि टीवी किस तरह का हुआ करता था आप लोगों के टाइम में, तो बताएंगे कि मोटे मोटे टीवी होते थे, ठीक है। तो उन सब में पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, ठीक है। अब देखो बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी के बेसिस पे सबस्टेंस जो है कौन कौन सा होता है, मेटल होता है, सेमीकंडक्टर्स होता है और इंसुलेटर्स कहते हैं। The conductivity of a material indicates whether they can be classified as metals, semiconductors or insulators। कहने का मतलब है कि मटेरियल तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स एज वेल एज द इंसुलेटर्स। अब तुम कहोगे सर मेटल किसको कहते हैं, कहोगे सर मैं तो बहुत बार आपने पढ़ा दिया मेटल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा था, करंट में भी पढ़ा था, यहाँ एक्स्ट्रा क्या बताएंगे आप? देखो मेटल उसको कहते हैं बेटा जिसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, लो रेसिस्टिविटी होती है, और उसकी जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻² से 10⁻⁸ ओम होती है। और रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है, ये कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं। सिग्मा जो होता है वो कंडक्टिविटी होता है बेटा। और मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया हुआ था कि रो इज इक्वल टू 1/σ, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी। इसकी वैल्यू 10⁻² से 10⁸, ठीक है, साइमन पर मीटर होता है। एल्यूमिनियम इसी का एग्जांपल है। तुम कहोगे क्या सर ये वैल्यू याद रखने की जरूरत है क्या? आप लोगों को 12 के बच्चों को याद नहीं रखनी है, सिर्फ क्या याद रखनी है, इसके पास हाई कंडक्टिविटी होती है, लो रेसिस्टिविटी होती है। हाँ, किसी को परेशान करने के लिए ये सब चीज पूछ सकते हैं, बताइए सर वैल्यू कितनी होती है एक्यूरेट, उस तरह से। सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, एक ऐसा सबस्टेंस जिसकी कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है, ना ज्यादा होती है ना कम होती है। इंसुलेटर किसको कहते हैं, दे हैव हाई रेसिस्टिविटी एंड हेंस लो कंडक्टिविटी, जैसे वुड हो गया, ये सब सारे इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं। क्लियर? तो पढ़ के सुनाइए मुझे, ठीक है, शिवेश जी पढ़ के सुनाइए यहां से यहाँ। We know that earlier electronic devices were made of vacuum tubes or valves. The evolution of vacuum tubes started with diode and proceeded to triode, tetrode, and pentode. Valves control the flow of electron. In diodes, there were two electrodes, cathode and anode. इसको वॉल्व्स कहते हैं, वॉल्व्स, VALVES, बहुत लोग वाल्व कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये वॉल्व्स होता है, एक्चुअल में वॉल्व्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट खुशी पढ़ो, व्हाट इज द डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स? Diodes and transistors. Next came the discovery of semiconductor junction, namely junction diode and transistors. These replaced the vacuum tubes or valves. वेरी गुड। देखिएगा ये डायोड का फिगर है और ये ट्रांजिस्टर का फिगर है। श्रद्धा, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल्स? पढ़ के सुनाइए। On the basis of conductivity, the conductivity of a material indicates whether they can be classified as metals, semiconductors, or insulators. पढ़ो, there are 3 types of, श्रद्धा पढ़िए। There are 3 types of materials: metals,
semiconductors and insulators. Sivesh, what are metals and what are the semiconductors? Metals have high conductivity and low resistivity. In metals, conductivity is of आवाज कम आ रही है. सर अब ठीक है. हाँ. What are the semiconductors? Sir, these are the substances that have high the conductivity and resistivity between metals and non-metals and insulators. Yes, very good. Khushi, what are insulators? They have high resistivity and hence low conductivity. Very good. Now, classification of semiconductors. तो सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं फिर से बताता हूं. मेटल से ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं होगी उसकी, मेटल से कम कंडक्टिविटी होगी और इंसुलेटर से ज्यादा होगी, उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, आप लोगों ने देखा होगा सिलिकॉन, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आप, चमकीला सा जो होता है वो एक तरह का सेमीकंडक्टर होता है बेटा. ठीक है. तो सेमीकंडक्टर, कोई पूछे कि सर व्हाट इज द सेमीकंडक्टर, तो आप क्या आंसर बोलेंगे पता है? सेमीकंडक्टर इज अ सबस्टेंस, ठीक है, which has greater conductivity than insulators and less conductivity than metals. ठीक है. अब सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं. There are two types of semiconductor, elementary type semiconductor and compound type semiconductor. नाम से ही पता चल रहा है. एलिमेंट्री टाइप मींस एलिमेंट के तरह का होगा, माने एलिमेंट्स जो बनकर मिलकर बना होता है, जैसे सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होते हैं, ये सब सारे एलिमेंट्री टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं. कंपाउंड टाइप क्या होता है? इसमें एटीएस जो होता है ये कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं. एसआई सिलिकॉन सल्फाइड जो होता है SiS, ये जो है कंपाउंड टाइप है, माने जो कंपाउंड होगा उसको कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर, जो एलिमेंट होगा उसको एलिमेंट्री टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. तो जो एलिमेंट टाइप का होगा उसको एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर कहते हैं, जो कंपाउंड जिससे मिलकर बना होगा उसको कंपाउंड टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. और 3 टाइप्स के, ठीक है, कंपाउंड टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं. एक को कहते हैं इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर लाइक CDS कैडमियम सल्फाइड, GaAs गैलियम आर्सेनाइड. ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर लाइक एंट्रासीन, आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डोप्ड थैलोसाइनामीन. ठीक है. ऑर्गेनिक पॉलीमर एक होता है उसको कहते हैं पॉलीपायरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन. These are the example of the organic polymers. पढ़ के सुनाइए खुशी. How many types of the semiconductor, their definition and examples. बताइए. Elementary type of semiconductor. These type of semiconductors are available in natural form like silicon and germanium. Compound type of semiconductor. When semiconductors are made by compounding the metals, we get compound type semiconductor. They can be further classified into inorganic semiconductors like CDS, Cadmium sulfide, cadmium sulfide, gallium arsenide, etc. Organic semiconductors like anthracene, doped thylocyanamines, cyanamines, organic polymers, cyanamines होते हैं. ठीक है. हाँ, cyanamines, organic polymers, polypyrrole, polyaniline, एंड पॉलीथायोफिन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर आप लोगों ने सब पढ़ाए होंगे. ठीक है. पायरोल जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो पॉलीपायरोल कहते हैं. एनिलीन क्या होता है? रिंग के ऊपर NH2 जो लिख देते हैं तो एनिलीन बहुत सारा जब जोड़ देते हो तो पॉलीएनिलीन हो जाता है. ठीक है. थायोफिन क्या होता है? जब रिंग के साथ S जोड़ देते थे, सल्फर जब जोड़ देते थे, क्योंकि सल्फर को ही तो थायो कहा जाता है. ठीक है. तो इस तरह के सारे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं. ठीक है. आप लोगों के डीप में इतना जरूरत जानना नहीं है जानने का, लेकिन हाँ पता रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये. नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स. तुम कहोगे क्या, एक बात बताओ, अगर मैं ये पूछूं तुमको श्रद्धा, ये वाला तुमको एक डब्बे में मैंने लाके खाने के लिए दिया, ठीक है, समझी श्रद्धा? यस सर. इस डब्बे में मैंने खाने के लिए तुम्हें कुछ दिया, ठीक है, तुमने चेक कर लिया, खा लिया, ठीक है. अगर तुम बच गई तो मैंने कहा ओ सॉरी इसमें तो जहर नहीं था. और अगर तुम इसको खा ली और तुम नहीं बची
तुम लोग अच्छा इसका मतलब इसमें जहर था। अच्छा बताओ इस तरह से चेक करना सही है क्या? ऐसे क्या किसी No, सबस्टेंस चेक कर sir. सकते हैं क्या? ऑब्वियसली नहीं चेक कर सकते ना। कि अगर मान लो किसी में चेक करना है कि मेटल है या इंसुलेटर है तो भाई करंट पास कराओ तब पता लगे। जरूरी नहीं है हर चीज को ऐसा कर सकते हैं। पता चला आपने करंट पास किया, जल गया, ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसके लिए एक थ्योरी आया था, उसको कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, विदाउट उसमें करंट पास किए हुए आपको चेक करना है, समझे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं 3 बार बोला वेरी वेरी, देखा होगा आपने, कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस मेटल है या नॉन मेटल है या इंसुलेटर्स है, ये कैसे पता चलेगा? वो उसके बैंड थ्योरी से पता चलता है, मतलब उसके बैंड से पता चलता है। अब तुम कहोगे सर ये बैंड क्या होता है? इन अ सबस्टेंस मेनी एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, एटम क्या होते हैं? एक दूसरे के क्लोज होते हैं। द एनर्जी लेवल ऑफ द एटम फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस बैंड। उसका जो एनर्जी लेवल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। तुमको सर एग्जांपल बताइए मुझे। सपोज कीजिए आपके पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है। इसको कैसे लिखेंगे? 2,8,1। देखो फर्स्ट वाला ऑर्बिट जो हुआ उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड वाला ऑर्बिट जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, थर्ड वाले में 1 है। तो ये एक एनर्जी बैंड हो गई, ये एक एनर्जी बैंड हो गई, उसके बाद एक एनर्जी बैंड हो गई। ठीक है, तो तुम कहोगे कि सिर्फ क्या ये ऑर्बिट से ही पता चलता है कि नहीं? सब ऑर्बिट से भी पता चलता है, ऑर्बिटल से भी पता चलता है। जैसे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s ये सब है ना। तो किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितनी उसकी एनर्जी है, कितना वो चौड़ा है, ठीक है, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ठीक होगी वो। ठीक है, तो इस सबको ही बैंड थ्योरी कहते हैं। आपको पता होगा एस ब्लॉक जो मतलब एस ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है वो उसका शेप ऐसा होता है। पी का होता है डम्बल शेप्ड होता है, आप लोगों को पता होगा। और डी जो होता है वो डबल डम्बल शेप्ड होते हैं। तो ये सब सारे क्या बनाते हैं? बैंड बनाते हैं। इसी को बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़ के सुनाइए शिवेश, व्हाट इज द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स? In a substance, as many atoms are close to each other, the energy levels of the atom form a continuous band wherein the electrons move. This is called band theory of solids. वेरी गुड। We know that in an atom, the protons and the neutron constitute the central part called the nucleus. न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। The electron revolves around the nucleus in definite orbits, and the orbits are named as, ठीक है, एक्चुअल में ये तो ऑर्बिटल है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, each of which has a discrete energy level. सबका एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। तो all electron in the same orbit have the same energy. ठीक है, अगर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी सबकी एनर्जी सेम सेम होती है, और दूसरे ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सेम सेम होती है। तो एक ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट में एनर्जी का डिफरेंस होता है। The electrons in the innermost orbit, which are the completely filled, constitute the valence electron, whereas the electrons in the outermost orbit which do not completely fill that shell are called conduction electrons. पहले समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अंदर साइड में जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, और बाहर साइड जो होता है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट विच डू नॉट कंप्लीटली फिल्ड, दैट शेल्स आर कॉल्ड द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तुम कहोगे सर कैसे? अगर मैं इसका बनाऊं, इन सोडियम का बनाता हूं, देखो सोडियम में ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट में, उसके बाद क्या होता है? 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाद वाले में क्या होता है? 1। ठीक है, तो ये 1 जो है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके बाद भी बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट तो होते हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, या होते भी तो बहुत कम होते हैं। ठीक है, उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मतलब ये कंडक्ट कर सकता है, ये भाग सकता है, इसको ये जंप कर सकता है, ऑर्बिट छोड़ के जा सकता है, उसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो पढ़ के सुना ये श्रद्धा, व्हाट आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट आर द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स? So starting से पढ़ना है क्या? यहां से, द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनरमोस्ट ऑर्बिट। The electrons in the innermost orbits, which are completely filled, constitute
constitute the valence electron, whereas the electrons in the outermost orbit, which do not completely fill that shell, are called कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अब ये देखो, ये भी सिलिकॉन है और ये जर्मेनियम है, इसका मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। दोनों के पास 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल होते हैं, ठीक है। सिलिकॉन का भी देख लीजिए कितना होता है, 16, ठीक है। यही होता है ना, सल्फर का 14 होता है। तो कैसे इसको लिखते हैं, 2,8,4, ठीक है। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। इसी तरह जर्मेनियम के भी देखो लास्ट में कितना है, 1, 2, 3 एंड 4, 4 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर शेल में इसके हैं। तो when in the crystal the atoms are close to each other and hence they may be flow of electron from one atom to the another in the conduction band, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन आराम से जंप कर लेता है, ऐसे बैंड को कंडक्शन बैंड कहते हैं। मे बी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो ये सोडियम का एटम है और ये दूसरा भी सोडियम का ही एटम है, ऐसा मान लो ये सोडियम का एटम है। अब इसके सेकंड वाले से इसके सेकंड वाले में अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर गया एक एटम का दूसरे एटम के साथ, ठीक है, तो इस वाला जो बैंड बनेगा, इस वाले बैंड को कौन सा बैंड कहते हैं बाबू, पता है, कंडक्शन बैंड। तुम कहोगे सर अगर जंप ना करे तो उसको कंडक्शन बैंड नहीं कहेंगे। सोडियम जो होता है वो कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि उसमें आराम से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। तो एक ऐसा बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है एक एटम से दूसरे एटम में, उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। This lower band called the valence band is completely filled while the upper band is completely empty, ठीक है। इसका जो लोअर फील्ड बैंड होता है ये कंप्लीटली फुल होता है, और जो फुल होता है उसको वैलेंस बैंड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। और ऊपर में जो ब्लैंक होता है, ठीक है, उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, ठीक है। जनरली किसी भी मेटल्स में, ठीक है, या इंसुलेटर्स में या सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड भी होता है, कंडक्शन बैंड भी होता है। क्लियर है, पढ़ के सुनाइए शिवेश। व्हाट इज द कंडक्शन बैंड एंड डेफिनेशन। Where in the crystal the atoms are close to each other and hence there may be flow of electrons from one atom to another in the conduction band. This lower band called the valence band is completely filled while the upper band is completely empty. The upper band is called the conduction band. क्लियर है। देखो अब किसी भी, तुम कहोगे सर इसका फायदा कहाँ होता है, ये मुझे बताइए, ठीक है। कैसे पता चलेगा, किसी भी सबस्टेंस का, मान लो कोई भी दुनिया में तुमको कोई जगह मून से कुछ सबस्टेंस लेकर आया और आपको दे दिया और बोला चेक कीजिए कि एक मेटल है कि इंसुलेटर है कि सेमीकंडक्टर है। इस बेसिस पे आप क्या करोगे पता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे, उसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखोगे, तो आपको इस तरह का दिखेगा बेटा। एक आपके पास नीचे बैंड दिखेगा, उस बैंड को कौन सा बैंड कहेंगे, वैलेंस बैंड कहेंगे। चाहे कोई भी मेटल हो, कोई भी नॉन मेटल हो, कोई भी इंसुलेटर्स हो, और ऊपर में एक दिखेगा, उसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो समझ लो वो कंडक्टर है, ठीक है। या कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है तो उसको क्या कहेंगे बेटा, कंडक्शन बैंड कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पा रहा है तो उसको कहेंगे इंसुलेटर से। वो आगे मैं बताऊंगा। श्रद्धा यहां तक क्लियर है बाबू, कि ऐसा बैंड Yes, sir. जो लोअर में होता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। जो नीचे होता है, तुमको जो नीचे मतलब मींस जो ऑर्बिट के नजदीक में होता है, ऑर्बिट के क्लोज होता है। जो बैंड ऑर्बिट के जितना क्लोज होगा वो उतना अच्छा बैलेंस बैंड होगा। तुम कहोगे सर इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हो, कि अगर आपके पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर 12 है, तो आप इसको लिखोगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2। तो सर इसमें एक बात बताइए कि इसमें कंडक्शन बैंड कौन है, वैलेंस बैंड कौन सा है। पहली बात देखो फुल किस में है, देखो 1s2 फुल है, ये कंडक्शन बैंड हो गया, वैलेंस बैंड हो गया। देखो 2s2 2p6 ये भी फुल है, ये क्या हो गया, कंडक्शन बैंड हो गया। ये दोनों क्या हो गए बाबू, दिस इज द कंडक्शन बैंड, ठीक है। और ये बाहर वाला जो है
ठीक है, आप लोग समझते ही नहीं हो, बेवकूफ हो, मैं कुछ भी बोलूंगा सब चीज सुनोगे तुम लोग फाइट क्यों नहीं करते भाई आजकल? आजकल देखता हूँ तुम लोग जो है सिर्फ कथा सुनते हो, लगता है कि मैं पंडित की तरह कहानी बोल रहा हूँ, तुम लोग सुनते जा रहे हो। अरे ध्यान दिया करो भाई। इस नीचे वाले को क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड कहते हैं। हाँ सर। ठीक है, और बाहर वाले को कंडक्शन बैंड कहते हैं बेटा। अभी मैंने क्या कहा था कि जो न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा वो वैलेंस बैंड होगा, और जो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा कंडक्शन बैंड होने के चांस ज्यादा होंगे। ठीक है, अब मुझे बताइए, कोई एक और ले लेते हैं। चलिए, हमने ऐसा किया, कैल्शियम ले लिया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 20। श्रद्धा जी बताइए, केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 1s2 2s2 2p6 3s2 बताओ। 2 2 4 6 10 2 12 ही हुआ है। उसके बाद 3p6, ठीक है, 18 हो गए। 2 किस में रखेंगे? 3d में रखेंगे कि 4s में रखेंगे? 4s। ऑब्वियसली 4s। ठीक है, वो रूल केमिस्ट्री में पढ़ा है आपने। ठीक है, तो अब देखो फुल किस में है। देखो 1s2 फुल है, क्योंकि s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और वहां है 2s भी फुल है, 2p भी फुल है, मैंने ये भी पूरा फुल है। लेकिन देखो 3s पूरा फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि 3s2 है, 3p6 तो है, लेकिन 3d कहां है? फुल नहीं है। 4s भी फुल नहीं है। क्यों? 4 के बाद देखो 4s 4p 4d 4f भी तो होना चाहिए, मतलब ये चारों फुल नहीं है। जब ये चारों फुल नहीं है तो उसको क्या बोलोगे पता है? पता है बेटा? कंडक्शन बैंड। इतना डिटेल ना कोई नहीं बताएगा, रियल बता तो बहुत लोगों को ये सब पता नहीं। पूछ के देखना अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, आपको आइडिया लग जाएगा। स्कूल में या कॉलेज में कहीं से भी पूछ के देखना। ठीक है, जो चीज मैं बता रहा हूँ एकदम खुल खुल के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और इस क्यों बता पा रहा हूँ ये भी बताता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ाता था जब अपने शहर में था तो। ठीक है, इसलिए मुझे सारा कुछ केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा क्लियर है, फिजिक्स से भी क्लियर है, इसीलिए आप लोग ज्यादा समझ पा रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स वाला कोई टीचर होगा ना जिसको केमिस्ट्री नहीं पता, तो ये सब नहीं बता पाएगा इतना डीप में जाके। फिर से समझिएगा, वैलेंस बैंड कौन होता है? जिसमें एकदम कंप्लीटली फुल हो, और ऑर्बिट फुल होना चाहिए, ऑर्बिटल भी फुल होना चाहिए। देखो 1s2 भी फुल है, 1 और 1 में सिर्फ एक s होता है तो वो s फुल है, 2 भी फुल है, 2s भी 2p, लेकिन 3 नहीं फुल है। पूछो क्यों? क्योंकि 3s2 है, 3p6 है, d कहां है? 4 भी फुल नहीं है, 4s है, 4p नहीं है। शिवेश कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, मैं वही पूछ रहा था ना, 4 का अलग बैंड होगा, 3 का अलग बैंड होगा। हाँ, बैंड दोनों का अलग होगा, लेकिन ये ओवरऑल ये कंडक्शन बैंड कहलाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, और ये वाले सब वैलेंस बैंड होंगे, और वैलेंस बैंड जो हो कंप्लीटली पैक होगा, फुल होगा। और कंडक्शन बैंड में जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली फ्री होंगे, मतलब फ्री होंगे वो। और जितना लूजली फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतना अच्छा मेटल होगा। सिल्वर सबसे अच्छा मेटल है, सबसे अच्छा कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है भैया? क्योंकि उसमें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, सिल्वर का लिख के देखिएगा एटॉमिक नंबर, देखिएगा बहुत सारा ऑर्बिट लास्ट का फुल ही नहीं होता है, बहुत सारे ऑर्बिटल फुल नहीं होते हैं। इसके कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। इसीलिए सिलिकॉन को, सॉरी, इसलिए सिल्वर को कंडक्टर की तरह, सुपर कंडक्टर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो खुशी पढ़ के सुनाइए बेटा, व्हाट इज द कंडक्शन बैंड? पूरा कंप्लीटली डेफिनेशन बताइए शुरू से लास्ट तक। Yes, sir. When in the crystal, the atoms are close to each other and hence there may be flow of electrons from one atom to another in the conduction band. This lower band, called the valence band, is completely filled while the upper band is completely empty. The upper band is called the conduction band. वेरी गुड। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। इसका मतलब एनर्जी बैंड, जिसको अभी मैंने कहा वैलेंस बैंड होता है, कंडक्शन बैंड होता है, उसके बेसिस पे मेटल कितने तरह के और सबस्टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अगर बैंड कैसा होगा, कितना होगा, इसके बेसिस पे, इसी को वैलेंस बैंड थ्योरी कहते हैं बेटा, एकदम ध्यान रखिएगा। इसी को एनर्जी बैंड थ्योरी भी कहा जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वैलेंस बैंड and conduction band, the solid can be 3 types: conductors, insulators and semiconductors.
देखते हो मैं कितना अच्छा से सजा सजा के तुम लोगों ने लिखा है। ए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकेंड वन इज इंसुलेटर, थर्ड वन इज द सेमीकंडक्टर्स। अब तुम कहोगे सर कंडक्टर किसको कहेंगे, एकदम डिटेल में बताइए एकदम। आप कहोगे कि सर सोडियम जो है ये कंडक्टर है या नहीं है। अगर मैंने वुड ले लिया तो वो कंडक्टर है या नहीं है, और मैं कैसे पहचानूंगी, कैसे पहचानूंगा मैं ये कंडक्टर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बेटा पता है, केमिस्ट्री वाले को बुलाऊंगा कि भैया सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन दे दो। मान लो केमिस्ट्री वाला नहीं आया, तब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप लेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखेंगे। ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट के बारे में मुझे बता पाए वो देखेंगे। जब सोडियम को देखोगे ना तो तुमको दिखेगा कि नीचे ना एक बैंड सा दिखेगा, मतलब डार्क सा दिखेगा, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। इसके ऊपर में यहां पे आपको फिर क्या होगा, एक बैंड दिखेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ना मूवमेंट दिखेगा, बहुत सारा मूवमेंट है। ठीक है, नीचे वैलेंस बैंड में लगेगा कि इलेक्ट्रॉन सब ना है, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे अपने पोजीशन से हिल रहा है, बस इतना, ज्यादा से ज्यादा इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, पर 4 डायरेक्शन में मूव करता है। कंडक्शन बैंड में क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवर की तरह, एयर की तरह फ्लो करता हुआ दिखेगा। और आप क्या देखोगे कि जब आप इसके बीच का डिस्टेंस देखोगे ना, अगर बहुत क्लोज हो, यहां तक कि एक के ऊपर दूसरा चढ़ा हुआ है, कैसे, आप लोग हाथ निकालो अपना, एक हाथ ऐसे करो और दूसरा हाथ ऐसे करो, और इस हाथ को इसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा चढ़ा दो, देखो थोड़ा सा चढ़ा दो, करो करके देखिए ऐसे। मैं 3D में दिखा देता हूँ, या ऐसे कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये वाला कौन सा बैंड था, पीछे वाला कौन सा बैंड होता है बेटा, वैलेंस बैंड। ऊपर वाला कौन सा होता है, कंडक्शन बैंड। अगर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड को ओवरलैप कर ले और इसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, उसके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होती है, तो इसको, ऐसे सबस्टेंस को कंडक्टर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो वैलेंस बैंड होता है, देखते हो मैंने फिगर भी बनाया है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है पीला वाला, और ये दोनों ओवरलैप करते हैं, और जब ओवरलैप करता है तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट ऊपर में भाग जाता है। ठीक है, जब इजिली इलेक्ट्रॉन जाने लगे, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो कंडक्टर्स है। अब एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज कीजिए शिवेश, ये आपका घर है, ठीक है, आप यहां रहते हैं। सर बैंड्स ओवरलैप कब करेंगे? क्या बोला फिर से? सर बैंड्स ओवरलैप कब करेंगे? जब वो मेटल होगा, सेमीकंडक्टर, सॉरी कंडक्टर जब होगा। ठीक है, जिसकी एनर्जी, जिसके बीच का जो बैंड के बीच का ना एनर्जी जब बहुत कम होगा, तब वो जो है दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ठीक है, एग्जांपल बता देता हूं, सपोज करो ये घर है आपका, ठीक है, आपके घर के आगे जो है इतना बड़ा ड्रेन था, नाला था, और इसके बाद में यहाँ पे एक रोड है, ये रोड है। अच्छा शिवेश जी, आपकी दादी माँ यहाँ से यहाँ जंप करके जा पाएगी क्या इस रोड पे? नहीं जा पाएगी। अब तुम तो हो भाई इंजीनियर आदमी, दिमाग लगाओगे, बोलोगे अच्छा मेरी दादी माँ नहीं जा पा रही है, रुको मैं करता हूं। तुमने क्या किया, इस ड्रेन पे अपना घर इस तरह से बढ़ा दिया, इतना बड़ा घर बना लिया अपना, इस तरह से घर का जो दरवाजा ये है आगे तुमने बढ़ा दिया, और सारा ड्रेन को अपने घर के अंदर ले लिया। वो नीचे से ड्रेन बह रहा है, ऊपर एकदम पैक है पूरा अच्छा से। अब एकदम इतना कर लिया कि बहुत ज्यादा तुमने बैंड कर लिया, अब आराम से दादी माँ यहाँ से यहाँ जा सकती है या नहीं जा सकती है? यस सर। कहने का मतलब क्या है कि इसका जो वैलेंस बैंड है वो बड़ा हो जाता है, वो क्या करता है, उसका जो बीच का एनर्जी गैप है उसको सबको खा जाता है, आराम से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं। ठीक है, आराम से हर कोई इलेक्ट्रॉन विदाउट एनर्जी लिए, थोड़ा सा एनर्जी लिया जंप कर गया। दादी माँ को देखे, मैं दादी माँ का क्यों एग्जांपल दिया, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, आराम से वो जंप कर जाएंगे, यहां से पैदल चल के चली जाएंगे। वो आपके घर का छोटा बच्चा भी आराम से जा सकता है। तो मेटल्स में, कंडक्टर्स में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आराम से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में जाता है तो कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, तो याद रखने का तरीका कि जो कंडक्टर होगा उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, मैं पढ़वाऊंगा बाद में, पहले समझ लो अच्छा से, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत कम होगा, डिफरेंस बहुत कम। तो देखिए
तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का अगर गैप बहुत कम है, एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, तो वैसे सबस्टेंस को कंडक्टर्स कहते हैं बाबू। ठीक है, अब अगर तुम कहोगे सर कंडक्शन है तो इसका मतलब क्या है, कंडक्शन बैंड में क्या होगा पता है कि यहां भी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नंबर में रहेंगे, वैलेंस बैंड भी ज्यादा रहेंगे, आराम से जा सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड की बात करते हैं, इंसुलेटर्स किसको कहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए श्रद्धा, ये आपके घर है, ठीक है, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप लोग आराम से इसमें रहते हैं। ठीक है, और आपके घर के बहुत आगे जाके यहां पे एक रोड जा रही है और बीच में एक रिवर है। ठीक है, तो बताओ श्रद्धा, तुम आराम से इस रिवर में क्रॉस कर सकती हो क्या, आराम से, विदाउट एनर्जी ज्यादा लूज किए? ऑब्वियसली नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगेगा इसको तैर के जाने में, और हर चीज में ना, अगर आप सब सामान लेके जाना चाहो तो नहीं जा सकते। कहने का मतलब क्या है कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को इजिली कंडक्शन बैंड में आप नहीं भेज सकते, और भेजेंगे तो बहुत एनर्जी लूज होगी। ठीक है, तो ऐसे सबस्टेंस को इंसुलेटर्स कहते हैं, और जिसके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, इसी एनर्जी गैप को ही, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है, मतलब इसके बीच का जो गैप है फॉरबिडन होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो इंसुलेटर ऐसे सबस्टेंस को कहते हैं जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप बहुत ज्यादा होता है, और कितना ज्यादा होता है, कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके। अब अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ऐसा सबस्टेंस, ठीक है, जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मॉडरेट, ठीक है, गैप है दोनों के बीच में। मान लो ये घर है, ये ड्रेन है बीच में, और ये आगे रोड है, आराम से भाई ड्रेन को हल्का सा जंप किया और चले गए, लेकिन हाँ थोड़ी एनर्जी लगी। ऐसे सबस्टेंस को सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसकी कंडक्टिविटी, उसका जो स्मॉल एनर्जी गैप है, मेटल से ज्यादा होता है, इंसुलेटर से कम होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक बच्चे पढ़ पढ़ के मुझे सुना दीजिए यहां से। ठीक है, शिवेश बताइए। Depending upon the relative position of the valence band and the conduction band, the solids can be classified into conductors, insulators, and semiconductors. वेरी गुड। नाउ The- खुशी, व्हाट आर द कंडक्टर्स? Conductors. The conduction band and the valence band partly overlap each other, and there is no forbidden energy band gap in between. The electrons from the valence band can easily move into the conduction band. जब तो मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ इंपॉर्टेंट वर्ड सब, ये सब ध्यान रखिएगा। पेपर में जब भी लिखना जरूर लिखिएगा बेटा कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच ओवरलैप करना चाहिए, नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, और इजिली कैन ट्रांसफर। ठीक है, श्रद्धा, कंडक्टर में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी? Hence, large number of electrons are available for conduction. The resistance of such material is low and conductivity is high. ये सब सारा कुछ लिखना बेटा, ये मेरे डायरी का पार्ट है, ये सब जो मैं आप लोगों को लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तभी नोट्स बनाया था अपने टाइम में, एकदम प्रॉपर इस तरह से नोट्स बनाया हुआ था। कभी कभी देखते हो कि व्हाट्सएप में अपलोड करता हूँ अपनी कॉपी में लिखा हुआ सब। ठीक है, वो इसी तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंसुलेटर, शिवेश जी, व्हाट आर द इंसुलेटर्स? In case of insulators, a large energy gap exists between the valence band and the conduction band. The energy gap is so high that the electrons from valence band cannot move to the conduction band by thermal excitation. As there is no electrons in the conduction band, electrical conduction is not possible. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन नहीं पॉसिबल होता है। कोसी, व्हाट आर द सेमीकंडक्टर्स? A finite but a small energy gap exists between the valence band and the conduction band. At room temperature, some of the electrons from the valence band acquire energy and move into the conduction band. Hence, at high temperature, semiconductors have conductivity and resistance is also not as high as insulators. वेरी गुड। अब देखिए सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है। अच्छा रुको, कुछ और चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे दिल में आ रहा है, बताता हूँ मैं। दुनिया में कोई भी सबस्टेंस
परफेक्टली कंडक्टर, परफेक्टली इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर नहीं होता। इसको याद रखने का तरीका, दुनिया में कोई भी इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, उसके बिहेवियर और सिचुएशन के बेसिस पे वो अच्छा और बुरा हो जाता है। यहां भी उसी तरह दुनिया में कोई भी सब्सटेंस ना मेटल होता है, ना कंडक्टर होता है, ना सेमीकंडक्टर होता है, वो सिचुएशन के बेसिस पे, इस टेम्परेचर पे, इस प्रेशर पे वो कंडक्टर होगा, इस प्रेशर पे। तुम कहोगे सर क्या वुड को भी आप कंडक्टर बना सकते हो क्या? याद है मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताया था मैंने, खुशी याद है? किसी लकड़ को जो है वुड को हम लोग कैसे कंडक्टर बना सकते हैं, याद है? यस सर, याद तो है सर, आपने बताया था। बताओ बताओ, तुमको याद है तो बोलो क्या कर सकते हैं? इसमें नमक पानी डाल दो भाई, सॉल्टी वाटर, यस सर। और वो अपने फ्रेंड को टच कराओ, दुश्मन फ्रेंड को बोलो टच कर भाई, ठीक है? अपने वो बता देगा कि ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्टी वाटर है वो क्या करता है, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप किस टेम्परेचर पे रख रहे हैं, किस प्रेशर पे रख रहे हैं, किस कॉन्सेंट्रेशन पे रख रहे हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? कितना कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे उसके बेसिस पे सब्सटेंस कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, और सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। हाँ रुक जाओ, सुरेश बोलने दीजिए मुझे पहले बेटा। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कंडक्टर, ठीक है? पहली बात तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है? मेटल, नॉन मेटल और इंसुलेटर्स। कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, ठीक है? सेमीकंडक्टर्स। And there are 2 types of semiconductors. You know, first one is called intrinsic semiconductor and second one is called extrinsic semiconductor. हाँ बोलिए शिवेश जी, मैं किसी की भी क्यूरियोसिटी नहीं मारूंगा। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं बस पूछ रहा था, वो चीज तो सर सॉल्यूशंस वगैरह में काम आएगी ना? हाँ करेक्ट, हाँ कॉन्सेंट्रेशन वगैरह सॉल्यूशन में काम आएगी। या कोई भी मेटल जो है, ठीक है, या इंसुलेटर, वो किस बिहेवियर का है उससे आपको पता लग जाएगा कि वो सेमीकंडक्टर है या नहीं। आपको पता है ग्लास को इंसुलेटर कहा जाता है, और हम लोग जब रिसर्च वगैरह किए ना, हम लोग को पता चला कि ग्लास सबसे अच्छा कंडक्टर बिहेव कर रहा था। हाँ, उसके लिए टेम्परेचर और डिवाई प्रेशर एक होता है, उस प्रेशर पे वो सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है? कहने का मतलब है कि उसको आप किस सिचुएशन में रखते हैं उसके बेसिस पे वो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? यस सर। हाँ, जो भी मन में आ रहा है पूछो, एकदम धड़ाक से पूछो यार, ठीक है? नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट वाले को कहते हैं इंट्रिंसिक और सेकेंड वन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। याद रखने का तरीका बताता तो प्योर और नॉन प्योर, ठीक है? बहुत लोग अनप्योर बोलते हैं, कोई बोलो इम्प्योर बोलते हैं। एक्चुअली इम्प्योर सही होता है, बट मैं समझ लो कि ये जो है प्योर है, ये नॉन प्योर है। तो दिस मींस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। आप लोग कॉपी में फटाफट लिखते भी जाना बेटा ये सब। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेकंड वन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखते हो कितना एकदम ब्यूटी से बना के मैंने आप लोगों को दिया है कि जिससे दिमाग में याद हो जाए आप लोगों को। तो देखो बेटा, व्हाट इज द प्योर सेमीकंडक्टर या व्हाट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? जिसमें इंप्योरिटी रहे ही नहीं। तुमको सर एग्जांपल बताइए। मार्केट से गया मैं, ठीक है, सिलिकॉन खरीद के लेते आया, ठीक है, और डिपेंड मैंने दुकानदार से पूछा कि भैया ये सिलिकॉन प्योर है ना? अगर उसने कहा हाँ है और रियली में है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा पता है? ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। कहने का मतलब है कि ऐसा प्योर सेमीकंडक्टर जो इंप्योरिटी से फ्री होता है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, ठीक है? जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब अगर आप कहीं भी लाते हैं, ये करके एक्सट्रैक्ट करके प्रॉपर लाते हो, वो सब जो है वो क्या होता है, अगर उसने अपने इंप्योरिटी को हटा दिया तो वो प्योर सेमीकंडक्टर है, और प्योर को ही इंट्रिंसिक कहा जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो पढ़ के बताइए खुशी जी, व्हाट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? A pure semiconductor free from impurities is called intrinsic semiconductor. The electrical conductivity of pure semiconductor is called intrinsic conductivity. Structure: consider pure germanium and silicon. Both have 4 valence electrons. वेरी गुड। अब तुम कहोगे कि सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो ये सब जो मैं करा रहा हूँ अब ये सिलेबस में आपका नहीं, डीप में नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं समझा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को समझने में ज्यादा क्लियर आएगा। पेपर में छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? अगर आपने 0 केल्विन पर किसी
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखोगे तो आपको जानते हो इस तरह का शेप दिखेगा, आगे मैंने कहीं बनाया है, देख लाऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन को कैसे लिखते हैं, 284, तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, केमिस्ट्री में बनाते होगा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो ये जो है ये कितना बनाएगा, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, अपने नेबरिंग एटम से, ये 0 केल्विन पे। उसी तरह अगर जर्मेनियम को भी आप ले लो तो इसके भी लास्ट ऑर्बिट में देखना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी 4 कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, पता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग वाला बॉन्ड, मैं भी तुम्हें शेयर कर रहा हूं, तुम भी मुझे शेयर करो भैया, ठीक है। ये 0 केल्विन पर ऐसा शेप शो करता है। लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें वही सिलिकॉन को, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, बना चुके होते हैं, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे था, जैसे 4 था यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे 4 से भी तो जुड़ेगा, ये एक से जुड़ेगा, एक से जुड़ेगा, एक से जुड़ेगा, ठीक है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है मैंने बताया हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लंबा होता है जनरली, मतलब वो स्ट्रेट शेप में होती है, और होल्स जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, और वो दोनों एक दूसरे के अंदर इंसर्ट कर जाते हैं, इसीलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, और इन्हीं दोनों को मिला के अब नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। माना कहने का मतलब है, मान लो एक बात बताओ श्रद्धा, एक जगह पे मान लो एक कहीं पे एक स्टेट है, मान लो या कोई एक विलेज है, वहां पे अगर 4 लड़के की मैरिज हुई है, ठीक है, और 4 वहां के लड़कियों से मैरिज हुई है, तो बताओ कितने पेयर मैरिज हुई हैं, शिवेश बताइए कितने पेयर हुए हैं। सर 4. 4। ऑब्वियसली 4 हुए हैं, क्योंकि उसी 4 लड़के ने 4 लड़की से मैरिज किया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ 4 पेयर यहाँ पे बना है जी। उसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ होल्स के इक्वल है तो उतने ही इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना, मतलब उतने ही इंट्रिंसिक कैरियर बना। कहने का मतलब कि अगर आपको बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ पे बॉन्ड तोड़ दिया तो ये भी टूट गया, ये भी टूट गया, बेचारा दोनों दुखी हो गए। आपने 1 पेयर को तोड़ा तो 2 को दुखी किया, मीन्स एक कोवेलेंट को बॉन्ड को आपने तोड़ा तो उसमें एक होल्स और एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में टूट जाते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं। ये सब सारा रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। अब अगर तुम कहोगे सर इसका एनर्जी बैंड कैसे होगा, तो मैंने क्या बोला, जो क्या कहते हैं प्योर है, ठीक है, और ये एनर्जी बैंड जो होगी, देयर इज एन एनर्जी गैप ऑफ अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड। तो ये जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप भी दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो in terms of energy band theory, the valence band is full and the conduction band is totally empty. 0 केल्विन पर क्या होता है, वैलेंस बैंड इसका फुल होता है और कंडक्शन बैंड खाली होता है। देख लीजिए एग्जांपल करके दिखाया मैंने, देयर नो इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन, ठीक है। देखो ये वैलेंस बैंड है, ये फुल है, ये कंडक्शन बैंड है, एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं जा सकता, ठीक है। किस पे, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जब वो नहीं जा सकता है तो इसका मतलब ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इसलिए कभी कभी सेमीकंडक्टर जो होता है इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कभी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। क्लियर है? तो यहां तक आप लोग पढ़ के आइएगा। कमिंग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले मैं ये भी थोड़ा रिवाइज करा दूंगा, और कमिंग क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये क्या होता है। ओके सर। व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको, देखिए मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, एक को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जो प्योर होता है, लाइक एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें कि कुछ चीज मिक्स करते हैं,
अपने फेवरेट फायदे के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिक्स करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मैंने लास्ट में बताया बेटा कि एक प्योर सेमीकंडक्टर होता है जो फ्री फ्रॉम द इम्प्योरिटीज होती है, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसको कहते हैं जिसमें कि सुटेबल इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। तो मींस अ डोप्ड सेमीकंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर विद सुटेबल इम्प्योरिटी added to it is called the extrinsic semiconductor. You know, there are two types of semiconductor. First one is called the N-type semiconductor. Second one is called P-type semiconductor. Okay. Means you can say that there are two types of extrinsic semiconductor. N-type semiconductor, P-type semiconductor. डिटेल में थोड़ा बताता हूँ। मैंने कहा था मटेरियल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक को कहा था मैंने सॉलिड, फिर मैंने बताया था लिक्विड। अरे भाई कहाँ ध्यान है, ये थोड़ी बताया था मैंने, ये तो फेज होता है। दिवेश कहाँ ध्यान है बाबू? 3 टाइप्स का समझ, वही मैं देख रहा था सर। कंडक्टर, तुरंत मना करो। जब फर्स्ट वाले को कंडक्टर कहते हैं, नेक्स्ट वाले को इंसुलेटर कहा जाता है, और नेक्स्ट वाले को सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर वो सबस्टेंस होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज्यादा। सेमीकंडक्टर भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड यू नो सेकंड वन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. Intrinsic semiconductor, which is the pure semiconductor, and what is the extrinsic semiconductor, which is doped semiconductor. Pure का मतलब impurity हम लोग mix करते हैं. Yes, sir. And there are 2 types of extrinsic semiconductor. First one is called the N-type semiconductor, and second one is called P-type semiconductor. और क्या सुनाइए मुझे? What is extrinsic semiconductor? A doped semiconductor or a semiconductor with suitable impurity added to it is called extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. There are 2 types, N-type semiconductor and P-type extrinsic semiconductor. Clear है? हाँ सर। देखिए N-type semiconductor को क्या होता है, पहले मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, मैं और डिटेल डिस्कस करूंगा, पहले तो समझ लीजिए N-type semiconductor क्या होता है। इसमें हम लोग टेट्रावेलेंट में हम लोग पेंटावेलेंट को डोप करते हैं। तुम कहोगे सर ये क्या होता है? टेट्रावेलेंट जिसकी वैलेंसी 4 होती है, लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम। पेंटावेलेंट क्या होता है? लाइक अ फास्फोरस, क्या होता है? 15 एटॉमिक, सिलिकॉन 14 होता है, तो 2,8,4। तो देखिए इसमें 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 है। इस 4 पर इस 5 को ओवरलैप कर दो तो 4 के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये बच जाएगा, ठीक है। एग्जांपल बताता हूँ, किसी घर में 4 बेटे हैं और किसी की 5 बेटियां हैं। 5 बेटी वाला क्या करता है, अपनी बेटी को लेकर आता है और इस घर में शादी करा देता है अपने 4 बेटियों की। तो इसके 4 बेटियां तो मैरिज कर ली, एक एक्स्ट्रा बेटी बच जाए ना, तो वो क्या होता है, फ्री बेटी जो है घर में घूमती है। N-type semiconductor कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, देखिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें है, होल्स इसमें माइनॉरिटी कैरियर होता है। तुम लोगों को सर होल्स एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, होल्स किसको कहते हैं, मैंने कमेंट में तो बताया भी था सर। देखो अगर किसी क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन अगर अपना जगह छोड़ के चला जाता है तो वो एक स्पेस क्रिएट कर लेता है, स्पेस को ही होल कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग जो कहते हैं ना कि करंट जो है कंडक्ट में इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करता है, प्रोटॉन इधर से फ्लो करता है, ऐसी कोई बात नहीं होती। किसी सर्किट में किसी बैटरी की अगर बात करें और यहाँ मान लो रेजिस्टेंस हमने लगा दिया इस तरह से, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, देखिए, और वो इस साइड से करता है।
नेगेटिव साइड से। सर ये एफ सेंटर की तरह होंगे? हाँ एफ सेंटर्स होते हैं ऐसे? हाँ, वो तो बाद में आएगा, अभी सीन में आया नहीं है वो। ठीक है, ओके एफ सेंटर बाद में आएगा। पहले ये क्या है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। एफ सेंटर में बताऊंगा, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो बहुत बच्चे ना मेजोरिटी माइनॉरिटी करियर में भी उसको घुसा देते हैं, पर ऐसा को नहीं है, बिल्कुल दोनों सीन अलग है, दोनों का सिनेरियो अलग है बेटा। तो देखिए एक्चुअल में इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं, तुम कहोगे सर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे तो आप बोल रहे थे कि इधर से करंट पास करते हैं। हाँ, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट डायरेक्शन है ना, उसको हम लोग करंट की डायरेक्शन मानते हैं। यस सर। उसको हम लोग क्या मानते हैं? करंट की करंट। डायरेक्शन मानते हैं। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो एक्चुअल में फ्लो जो करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है, प्रोटॉन तो फ्लो करता नहीं है। प्रोटॉन जो है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, पता होगा आपको। फ्लो इलेक्ट्रॉन करता है। तो अब देखो, अगर ये बैटरी जो एक्चुअल में होता है, उसमें क्या होता है कि एक साइड से, कैथोड के साइड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहता है, कैथोड फ्लो करता रहता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस यहाँ छोड़ देता है। समझ रहे हैं मेरी बात है? ये अगर बैटरी है, अगर मान लो ये बैटरी है, बैटरी में से अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपना स्पेस छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे क्रिएट होगा या नहीं? बताओ, एक वैकेट क्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा सर। उसी को बेटा होल्स कहते हैं। एकदम समझो एकदम अच्छा से, अगर ये अभी नहीं समझे तो कभी क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। समझ गया सर। तो अब इलेक्ट्रॉन जब छोड़ के जाता है, ठीक है, तो वो होल्स क्रिएट कर देता है। और जब होल्स इधर क्रिएट कर देता है तो ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो इधर से इधर चलना स्टार्ट करते हैं। आप तो देखो, जहां होल्स क्रिएट हो गया वहां पे हायर पोटेंशियल हो गई। पूछो क्यों? कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिमांड करता है कि भैया इलेक्ट्रॉन आओ और मेरे जगह में फिल करो। समझ रहे? तो कहने का मतलब पोटेंशियल उसकी ज्यादा होती है जहां जितना वैकेट ऑफ होल्स होते हैं। ठीक है, तो हायर पोटेंशियल ये हुआ हमारा, फोल्स हायर पोटेंशियल इसको कहेंगे। और अगर इधर से करेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉनिक हायर पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि फ्लो जो होता है हमेशा हायर से लोअर की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक हायर पोटेंशियल कहां हुआ? नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो जाके वैकेट स्पेस को भर देते हैं। बस यही काम होता है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लूज वूज कुछ नहीं होता। तो अब तुम कहो इसको, एक मैंने बड़ा स्टोरी टाइप का समझा के कहा था मैंने, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा था, तो वो मैं समझा देता हूँ। होता क्या है, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना वो बहुत मजबूत रहते हैं, पुष्ट रहते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है कि जाओ जाके फाइट करके आओ। वो नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन तेजी से निकलते हैं और उस देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस से जाके एकदम तेजी से निकलता है। तो रेजिस्टेंस उसको क्या करता है? स्पीड स्लो कर देता है, तो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। कमजोर होते होते जाके पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है, वहां पे वो एकदम कमजोर हो जाता है। अब वहां भिखारी की तरह करता है, भैया एनर्जी दो, भैया एनर्जी दो, इस तरह करता है वो। तो उस पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, वहां पे जाके फिल करके थोड़ा देर उसको रेस्ट कराता है और फिर भेजता है उसको नेगेटिव की तरफ। ठीक है, फिर वो एनर्जाइज हो जाता है, फिर जाके तेजी से चलता है। सीन में यही होता है। बहुत सारे टीचर स्टूडेंट सब क्या समझते हैं मैं बताता हूं। वो सोचता है कि बैटरी जो इलेक्ट्रॉन को पैदा करता है, प्रोडक्ट करता है। ऐसा नहीं करता। बैटरी का सिर्फ और सिर्फ काम रिवॉल्वर की तरह होता है। रिवॉल्वर गोली को पैदा नहीं करता, बुलेट को पैदा नहीं करता, वो बुलेट को स्पीड दे देता है। तो ये बैटरी जो है वो स्पीड दे देता है। जैसे गन में क्या होता है, रिवॉल्वर में क्या होता है कि सबसे पहली बात है वो स्पीड देता है। कैसे देता है? वो टक से मारता है गोली को, ठीक है, बुलेट को। तो बुलेट के अंदर का जो मटेरियल है वो तेजी से बाहर निकलता है और उसके बाद उसमें खोखा बच जाता है। उसको जो ब्लैंक स्पेस कहते हैं उसको खोखा कहा जाता है, मतलब एम्प्टी बच जाता है। ठीक है, और उसको तो ऐसे हम लोग फेंक देते हैं,
लेकिन उसको समेट के अगर तुम किसी बुलेट बनाने वाले को देगा तो वो क्या करेगा, फिर उसको बुलेट अच्छा से बना देगा। यहाँ भी वही होता है कि उससे निकल जाता है और खोखा बच जाता है। खोखा जो बच जाता है उसी को होल्स कहते हैं। घर की लैंग्वेज में खोखा वर्ड बताया मैंने, तो होल्स बच जाता है। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ बैटरी जो है क्या करता है, स्पीड देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, वो क्रिएट कुछ नहीं करता, ना बैटरी क्रिएट करता है ना कोई सर्किट क्रिएट करता है। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसमें होते हैं, उसको सिर्फ स्पीड दे देता है वो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पास करेंगे और इधर जाके उस होल को फिलअप कर देंगे। जहां होल को फिलअप करेंगे माना उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, वहां से फिर वो इलेक्ट्रॉन बनके माना फास्ट तेजी से बनके निकलेगा। तो हम लोग जो सर्किट में पहले समझा करते थे 10th क्लास में या बचपन में, या बहुत सारे टीचर अभी भी समझते हैं, तो सबको मैं पूछता हूं ना कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ करंट, वन इज द कन्वेंशनल, सेकंड वन इज द इलेक्ट्रॉनिक। तो कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन किसका फ्लो होता है? कहते हैं सर प्रोटॉन का फ्लो होता है। मैंने कहा अरे भाई, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, कोई फ्लो करेगा ही नहीं। एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए हमें एटम बम फोड़ना पड़ता है, एटम बम बन जाती है वो रिएक्शन। तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर, प्रोटॉन को बाहर निकलने का मतलब समझ रहे हैं? और किसी सर्किट में प्रोटॉन कैसे फ्लो कर सकता है? तो प्रोटॉन सर्किट में फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को ही हम लोग कन्वेंशनल करंट मानते हैं। अब बताइए क्या कहना है यहां तक? क्लियर है सर, क्लियर। वेरी गुड। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो कहने का मतलब कन्वेंशनल करंट अगर कोई बोले तो ये भी गलती से मत कहना कि फ्लो ऑफ द होल्स है। ठीक है, मैंने बोलो बोलो सर। सर पी टाइप में फिर मतलब टेट्रावेलेंट के साथ कौन होता है? अभी वो भी बताऊंगा, यहाँ तक पहले क्लियर है। तो कभी भी फ्लो नहीं करता, ये बात याद रखना। लेकिन याद रखना, मैं आज बोला करता था, अपने मुंह से बोलता था कि होल्स फ्लो करता है जी। तो कुछ बच्चे अभी जो शैतान बच्चे मेरे हैं, वो क्या करते हैं, उस वीडियो का कटअप निकाल के मुझे दिखाते हैं, बोलते सर देखिए ये आपने ये बोला था, अभी कैसे बोल रहे हो? तो मैं उसको भी जस्टिफाई कर देता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा मैंने एक लाइन और भी बोला था कि होल्स फ्लो नहीं करता है, मैं हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। क्लियर है? यस सर। तो अब जो हम लोग डिस्कस करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है ये पहले समझिए। हम लोग अब पी टाइप की बात करते हैं। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात जब करते हैं तो इसमें टेट्रावेलेंट में, देखो टेट्रावेलेंट में हम लोग ट्राइवेलेंट को डोप करते हैं। ठीक है, ये पी टाइप की बात हो रही है। टेट्रावेलेंट किसको कहते हैं बाबू? जिसकी वैलेंसी 4 होती है। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर देखो 14 है, कैसे लिखेंगे हम लोग? 2,8,4। ट्राइवेलेंट ले लीजिए, लाइक एल्यूमिनियम ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 13, 2,8,3। अब इसमें देखो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, समझे शिवेश? यस सर। अब मान लो ये टेट्रावेलेंट है, इसमें 4, मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये ट्राइवेलेंट को इसके ऊपर डोप करते हैं। मान लो ये लड़की वाले हैं और ये पी टाइप वाला टेट्रावेलेंट जो है वो लड़का वाला है। लड़की वाले के यहाँ 3 लड़की है और इस लड़के वाले के यहाँ 4 बेटे हैं। उसके घर में 3 बेटी को लाके बोलते हैं भैया इनकी शादी करा दो। तो ये 1 लड़का 2 और 3 से शादी हो गया। ये जो लड़का है ये वैकेट बच जाता है, ब्लैंक बच जाता है। ठीक है, और ये जब वैकेंट बच जाता है, देखो इन तीनों की तो मैरिज हो गई, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ये एक्स्ट्रा जो है ये बच जाता है। ये क्या करता है पता है? ये घर में माँ बाप से नाराज हो जाता है और वो घर छोड़ के भागने लगता है, बोलता है मैं जा रहा हूं, मेरी मैरिज नहीं कराया आप लोगों ने, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। तो ये घर छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? होल्स क्रिएट हो जाते हैं। जब घर जाके छोड़ के जाता है तो मैंने क्या बताया था?
होल्स। दीपांशु मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ये चैप्टर टॉपिक बताया था बेटा, कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे घर छोड़ के जाते हैं वहां पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्लियर है? यस सर, यस। तो पी टाइप में होल्स का ज्यादा होता है, मेजॉरिटी होती है। तो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे, बताइए आप। सर पी टाइप में ही होल्स क्यों बनते हैं, एन टाइप में क्यों नहीं बनते? मैं बताता हूं, एक्चुअल में एन टाइप में इसलिए नहीं बनते क्योंकि 4 है, 5 इलेक्ट्रॉन आपने डाला, ठीक है, तो 4 ने 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, ये वेट कर रहा होता है कि दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन उसके साथ बनाए। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा नहीं सकता, वो घर छोड़ के कहां जाएगा? एक बात बताओ, अगर मान लो एक आदमी ये घर में 4 लड़के हैं, मान लो 4 आदमी हैं, और दूसरे घर से 5 आदमी इसके घर में आए हैं, तो चलो 4 ने 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक्स्ट्रा जो है वो आके यहाँ पे रहता है। अब ये घर छोड़ के कहां जाएगा? वो तो दूसरे के घर में ऑलरेडी है। समझे मेरी बात? यस समझ गया। आप किसी दूसरे अपने घर से छोड़ के आप दूसरे घर जा सकते हैं। अगर आप दूसरे घर के छोड़ के जाओगे तो घर ही तो दूसरे का ही घर छोड़ोगे ना, वो आपका अपना इस साइड तो नहीं छूटा ना। और अपना साइड जब छूटता है तब होल्स क्रिएट होता है। बड़ी मस्त लाइन मैंने बोले, ठीक है। अपना घर जब तुम छोड़ोगे, दूसरे का घर छोड़ के, अगर मान लो सपोज करो तुम दीपांशु के घर गए सिवेश, तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुमने दीपांशु का घर छोड़ के चले गए, बोलो चलो जी दूसरा घर के जाते, मान लो खुशी के घर चले गए, तो भाई अभी भी तुम अपने घर नहीं पहुंचे हो। दीपांशु को ज्यादा से ज्यादा अरे दोस्त नाराज हो गए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, दीपांशु का ब्रदर अगर घर छोड़ के चला जाएगा तब वो घर इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जब दीपांशु का ब्रदर या सिस्टर घर छोड़ के कहीं दूसरे घर जा रहा है तो वहां पे साइड बन जाएगा, उसको होल्स कहते हैं। तो पढ़ के सुनाइए दीपांशु, व्हाट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड व्हाट इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर? Sir, in n-type semiconductor, the electrons are the majority carriers while the holes are the minority carriers. In p-type semiconductors, the holes are the majority carriers while the electrons are the minority carriers. क्लियर है? वेरी गुड। यस सर। नाउ आप भी पढ़ के सुनाइए शिवेश कि एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है? Sir, in n-type semiconductors, the electrons are the majority carriers, while the holes are minority carriers. And in p-type semiconductors, electrons are the minority carriers and holes are majority carriers. हाँ, वेरी गुड। नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। अब हम लोग जानेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर होता क्या है। एक्चुअली मैंने यही बहुत कुछ बता दी है, ठीक है। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है क्या है, पीएन जंक्शन का क्या रोल है, ये सब सारी बातें हम लोग कमिंग क्लास में करेंगे।